और बच्चों कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होगा बच्चों, लिख देते हैं इधर पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। कैसे हम रिलेशन निकालते हैं, कितने टाइप के होते हैं रिलेशन, वो देख लेते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट क्लास में बात करें तो क्या होगा, लेट ए कॉमा बी कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, ये हमारे पास है। अगर मैं इसकी बात करूं तो लेट ए कॉमा बी एंड सी वी द थ्री गिवन नॉन एम्प्टी सेट एंड R1 सबसेट है A क्रॉस B का, कॉमा R2 सबसेट है V क्रॉस C का, hence R1 and R2 are relations from A to B and B to C respectively. The composition of relation R1 and R2 denoted by R1 O R2। इसका मतलब O का मतलब है ऑफ समझ सकते हो आप, मतलब R1 का R2 के साथ रिलेशन, सबसेट A क्रॉस B, A क्रॉस C एंड is defined as X, Y belongs to R1 and Y, Z belongs to R2, यानी कि R1 और R2 का रिलेशन दिया है। बच्चों देखो, मेरे पास अगर कोई सेट दिया है A क्रॉस B 1,2 मान लेते हैं जैसे, और V है 3,4 ये ध्यान रखना, और C है मेरे पास 5,6। अगर बच्चों मैं इसमें A क्रॉस B निकाल लूं, ध्यान देना, जब मैं अगर A क्रॉस B निकालूं, इसमें दिया है ना A क्रॉस B कितना है, R1 का कोई रिलेशन है वो A क्रॉस B है, तो यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा 1,1 सॉरी 1,3 1,4 2,3 और 2,4 एक ही आ गया। अगर मैं B क्रॉस C की बात करूं, मेरे पास कोई B क्रॉस C आ जाए तो मैं इसमें लिखूंगा 3,5 और 3,6, फिर हो जाएगा मेरे पास 4,6 4,5 और 4,6, ये मेरे पास हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है इसने कि R1 A क्रॉस C और V इतना इतना, R1 और R2 A to B, यानी कि R1 मेरे पास A to B है, यानी कि इससे ये हमारे पास आ जाएगा A to B, यानी कि A और B के बीच में रिलेशन निकालना है, A to B हो जाएगा। फिर हो जाएगा B to C, यानी कि V और C के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मेरे पास द कंपोजिशन रिलेशन R1 एंड R2 डिनोटेड Y कितना हो जाएगा, R1 और R2, यानी कि R1 का R2 के साथ रिलेशन निकालना है A क्रॉस C। अगर मैं R1 का कोई रिलेशन निकालूं तो मेरे पास वो A क्रॉस C आएगा, समझ में आया? एंड इट्स डिनोटेड एज X, Y बिलोंग्स टू R1। देखो आपको अगर मैं R1 का कोई रिलेशन निकालूं, R1 देखो, अगर मैं R1 और R2 निकालूं तो मेरे पास 1 का किसके साथ है, 3 के साथ, 3 का किसके साथ है, 5 के साथ, तो 1,5 आ जाएगा। ठीक है, 1 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, भाई 1 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, तो 1,4 आ जाएगा। ठीक है ना, 1,4। ठीक है, 2 का 3 के साथ और 3 का 5 के साथ, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2,5, समझ में आया? और अगर मैं 2,4, तो 2 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, तो मैं लिख लूंगा 2,4। अगर बच्चों आप देख रहे हो तो ये किसके एलिमेंट है,
R1OR2, ये किसके एलिमेंट है मेरे पास? ये एलिमेंट है किसके? 1 किसका है, यानी कि 1 और 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4,5, ये आ जाएगा। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यानी कि 1,2 4,5 ये मेरे पास एलिमेंट आ गए। अगर आप देखो तो A क्रॉस B का, A क्रॉस C का ही प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये मेरे कहने का मतलब है। अगर मैं बात करूं बच्चों कि R1OR2, ठीक है ना बच्चों, यहां पर थोड़ा गलत हो गया मुझे लगता है, ये लिखने में थोड़ी गलत हो गई, यहां पर C क्रॉस A आना चाहिए, या मैं इसको अगर चेंज करूं C क्रॉस A ना करके यहां पर मैं लिख लेता हूं 2 और 1, और यहां पर 2 और 1, इतना हम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं करूं, क्वेश्चन है लेट A इक्वल 1, 2, 3, V इक्वल 3, 5, 7, ठीक है, 7 C है 5, 8, 9 एंड लेट R1 इक्वल, मैं क्या कर लेता हूं, 3 सेट बना लेता हूं, मैं 3 क्या कर लेता हूं, सेट बना लेता हूं। देखो ये मेरे पास कितना है, R1, ये कितना है मेरे पास, R2, समझ में आ रहा है? अगर मैं R1 के फर्स्ट एलिमेंट देखूं कितना आएगा, 1, R1 के फर्स्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, 1, 2, 1 एक बार लिख लिया, छोड़ो, 1, 2, ठीक है। अगर मैं R और V के एलिमेंट देखूं, ये A हो गया, ये V हो गया, ये C के, अगर मैं B के एलिमेंट देखूं तो 3, 7, 5, कितना हो जाएगा, 3, 7, 5। यहां पर B के एलिमेंट देखूं, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये B C आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं R2 कितना देखूं तो 3, 7, 5, कितना आ जाएगा, 3, 7, 5। अगर मैं C के एलिमेंट देखूं तो कितना आ जाएगा, 5, 8, 9, 5, 8, 9, ये आ गया, समझ में आ गया। अगर बच्चों मैं अगर आपको बताऊं कि A का जो रिलेशन है, 1 का जो रिलेशन है 3 के साथ है, और यहां पर 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 का रिलेशन 7 के साथ, और 2 का रिलेशन 7 के साथ, और 1 का रिलेशन 5 के साथ हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं यहां पर देखो बच्चों, 3 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का रिलेशन 8 के साथ, और 7 का रिलेशन 9 के साथ, और 5 का रिलेशन 5 के साथ, और 5 का रिलेशन 9 के साथ, ये समझ में आ रहा है? अरे हाँ ये ना। अगर बच्चों मुझसे कहा है कि R1OR2, यानी कि मैं इसको उल्टा पढ़ूंगा, R2 का R1 के साथ रिलेशन, यानी कि अगर मेरा 5 का 3 के साथ तो 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5, 1। फिर मेरे क्या है, 8 का रिलेशन 3 के साथ तो 1 के साथ भी होगा, 8, 1। फिर मेरा है 9 का रिलेशन 7 के साथ तो 2 के। फिर है मेरे पास कितना, 9 का 5 के साथ तो 1 के साथ भी होगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मैं यहीं पे निकालूं R2OR1, बस कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना है। क्या कर लेना है, उल्टा कर लेना है। तो मैं क्या कर लेता हूं इसको, 1,5 क्या कर लेते हैं, 1,5, 1,8, 2,9 और 1,9, ये हमारे पास आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो मेरे पास दिया है इनवर्स रिलेशन, लेट R be a relation from A to V,
then the relation R inverse from V to A is defined as the inverse of R inverse equal x comma y such that y comma x belongs to R, सबसेट होगा V क्रॉस A के। देखो अगर मेरे पास कोई रिलेशन दिया है, ये किसका सिंबल होता है? रिलेशन का। ये किसका सिंबल होता है? रिलेशन का। तो ये किसका सिंबल हो जाएगा? R इनवर्स, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास किसका सिंबल? इनवर्स रिलेशन का। इनवर्स रिलेशन, समझ में आया? अगर बच्चों मुझे कोई एक रिलेशन दिया है, सपोज दैट R1 ले लेता हूं मैं 1,1, 2,2 और 3,1, ये मेरे पास कोई रिलेशन दिया है, तो इसका जो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 1,1, 2,2 और 3,1। समझ में आया? 3,1, यानी कि मैं क्या करूंगा, यहां पर एक्सचेंज कर लूंगा। मैं अगर R2 ले लूं, एक और रिलेशन ले लूं R2, यानी कि 2,3, 5,8, तो मेरे पास इसका इनवर्स रिलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3,2, 8,5। ये मेरे पास इसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो अगर ये A क्रॉस B आया होगा ना कोई, भाई यहां पर A क्रॉस A B था, यानी कि A के एलिमेंट पहले थे, B के बाद में थे। यहां पर क्या है? B के पहले आएंगे, A के बाद में आएंगे, यही इसने बोला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रिलेशन इन ए सेट ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए सेट, ये क्या होता है? देखो अगर मैंने यहां पर 1,2, एक वही एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, और तो मेरे पास क्या हो जाएगा? A क्रॉस A अगर मैं निकालू यहां पर, तो मेरे पास हो जाएगा 1,1, 1,2 और एंड कितना हो जाएगा? 1,1, 1,2 और 2,1 और 2,2। समझ में आया? ये मेरे पास हो जाएगा। अगर मैं बच्चों इसमें कोई रिलेशन 1 निकालूं, एक रिलेशन ये हो जाएगा, एक रिलेशन ये हो जाएगा, मतलब बहुत रिलेशन आएंगे, 16 रिलेशन आ जाएंगे ना इसके। मैंने बताए थे 16 रिलेशन आएंगे। कितना हो जाएगा? 1,1, 2,2, बहुत रिलेशन आ जाएंगे। यानी कि जितने भी ये रिलेशन आएंगे उनको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं बाइनरी रिलेशन। क्या होता है? बाइनरी रिलेशन इन ए सेट। ठीक है। और मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो रिलेशन सबसेट A क्रॉस A, और R जो होगा वो होगा बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन इन ए सेट, इन ए सेट। समझ में आया? इन ए सेट, ये मेरे पास एक नोट हो गया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है बच्चों? बहुत रिलेशन आएंगे इसमें। नल सेट, सॉरी नल रिलेशन, यानी कि एम्प्टी नॉन एम्प्टी रिलेशन जो होता है, या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत रिलेशन आएंगे। इसको कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो वो ओनली टू ओनली वन सेट पे ही अप्लाई होता है। ठीक है। We can use only one set, A, यानी कि ये केवल एक सेट पे अप्लाई होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि मैं अगर A कोई सेट ले लेता हूं 1,2
2,3 जैसे ये ले लेता हूं, तो मुझे ए क्रॉस ए ही निकालना पड़ेगा, इसमें दूसरा सेट नहीं आएगा, दूसरा सेट सेल्फ सेट ही मानना पड़ेगा, ए क्रॉस ए ही निकालना पड़ेगा। तो मैं इसमें लिख लेता हूं बच्चों, क्या क्या आ जाएगा मेरे पास, ध्यान देना, 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3, ये हो जाएगा 3,1 3,2 3,3, ये मेरे पास आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे हम इसमें रिलेशन निकालेंगे। अब कितने रिलेशन आएंगे इसमें, तो इसमें कितने रिलेशन आ जाएंगे, 2 की पावर, जैसे 3 है तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 थिंक 512 होता है कुछ, 34, एक मिनट, 32 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना, 4, तो 32 3 और 32 48 48 5, हाँ 512, यानी कि 512 रिलेशन आएंगे इसमें। अब वो रिलेशन को पहचानना है हमको, भाई क्या कौन सा रिलेशन होता है, भाई नाम भी तो होगा उनका पर्टिकुलर रिलेशन कि कौन से कैसे रिलेशन होते हैं। तो उन रिलेशन को जानने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं नल सेट की। अब सर ये कौन सा सेट होगा नल सेट, तो नल सेट बेटा क्या होगा, नल सेट बोल देते हैं इसको, या एम्प्टी सेट बोल देते हैं, सॉरी नल रिलेशन बोल देते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, वाइडर रिलेशन इन सेट बोल देते हैं। Let A be a non-empty set, the empty set the 5, यानी कि A क्रॉस A सबसेट होगा A का, is a subset of A क्रॉस A, this relation is called void या null set या empty relation in set हो जाएगा। क्या हो जाएगा, void नल और एम्प्टी रिलेशन इन ए सेट हो जाएगा। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, देखो मैं मान लेता हूं, जैसे मैं एक सेट लिया 1 2 3, समझ में आया, और मैं अगर एक रिलेशन मानूं कि मेरे पास एक रिलेशन आ जाए कि x, y सच दैट y इक्वल 4x + 1 और x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, समझ में आ रहा है। तो मेरे पास क्या ये कंडीशन फॉलो होगी, भाई मैं x की वैल्यू जैसे ही 1 रखूंगा, x की वैल्यू, एक मिनट, देखो अगर मैं x, y की वैल्यू जैसे ही 1 रखूंगा, x की वैल्यू 1 रखूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5, क्या 5 इसमें है, और ये कंडीशन बोल रहा है कि इसमें होना चाहिए। तो इस कंडीशन में इसको बोलूंगा मैं नल सेट, नल रिलेशन, R इज नल रिलेशन, नल रिलेशन। समझ में आया, नल रिलेशन किसको बोलेंगे, यानी कि कोई कंडीशन ही नहीं बननी चाहिए। भाई मुझे अगर मैं A क्रॉस A निकाल रहा था तो हद से हद मेरे पास ये आ जाता या ये आ जाता, भाई इससे बड़ा नंबर थोड़ी आ जाता। सेट में तो होना चाहिए ना, सेट में तो होना चाहिए, जो हमारे पास A क्रॉस A हम निकाले तो उसको क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट कंडीशन की, कि यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, तो ए रिलेशन आर इन गिवन नॉन एम्प्टी सेट और आर सबसेट ए क्रॉस ए और ए नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि नॉन एम्प्टी सेट होगा, तो कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल इन रिलेशन इफ आर इक्वल ए क्रॉस ए, यानी कि आर की अगर वैल्यू 1, 1 में लिख दूं, 1, 2 लिख दूं,
1,3 लिख दूं, 2,1 लिख दूं, 2,2 लिख दूं, 2,3 लिख दूं, और मैं 3,1 और 3,2 फिर लिख देता हूं मैं 3,3, ये लिख देता हूं। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं ये कंडीशन लिख दूं तो आर की वैल्यू निकली आएगी मेरे पास। अरे हाँ या ना? और मैं अगर A क्रॉस A लिखूं तब भी यही आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, इसको बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि R इक्वल A क्रॉस A मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या होता है? देखो मैंने A क्रॉस A निकाला था, तो इसका मतलब ये है कि A जो R रिलेशन होगा, यानी कि 1,1 2,2 3,3 एक ही आ जाए। R1 मान लेता हूं मैं, R2 मान लेता हूं 1,1 2,2, एक मैं ये मान लेता हूं, R3 मान लेता हूं 1,1 2,2 3,3 और 5,5। एक मैं मान लेता हूं R4 1,1 1,2 सॉरी 2,2, ये मान लूंगा मैं 3,3 और 1,3। ये मैंने मेरे पास 4 रिलेशन बने। तो ये बोल रहा है लेट ए बी ए सेट देन द रिलेशन आई ए। देखो यहां पे इट्स denoted by IA equal A comma A such that A belongs to A। ये मेरे पास आ जाए, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा निकल के। इसका मतलब है बच्चों कि जो A में एलिमेंट है, ध्यान देना, A में जो एलिमेंट है और यहां पर सेम एलिमेंट आने चाहिए, जो सेम एलिमेंट है वो A में होने चाहिए। जैसे मैंने A क्रॉस A निकाल के बताया था आपको अभी, ठीक है। तो क्या A क्रॉस A में, देखो मैं अच्छा इसको बता ही देता हूं आपको, A क्रॉस A बता ही देता हूं आपको, है मैंने 3 एलिमेंट लिए थे। तो 3 एलिमेंट लेने के बाद में क्या हो गया था, A इक्वल, मेरे पास था एक 1,1, एक था 1,2, एक था 1,3, एक था 2,1, एक था 2,2, कितना था 2,2, एक था 2,3, एक था 3,1, एक था 3,2, एक था 3,3। ये थे एलिमेंट, ठीक है। अब मैं इन एलिमेंट की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि A और A होना चाहिए और A की जो वैल्यू है वो बिलोंग्स टू A होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि 1, 2, 3। समझ में आया? ठीक है यार, ये भी बात सही है, यानी कि यहां सेम वैल्यू आनी चाहिए, तो तब ये एम्प्टी सेट होगा, सॉरी हाँ आइडेंटिटी सेट, यानी कि ये मैं बोल सकता हूं ये आइडेंटिटी सेट है। देखो यहां पर 3 एलिमेंट है, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 होगा, आइडेंटिटी सेट होगा। यहां पर 1, 1 और 2, 2 है, सेम एलिमेंट है। लेकिन बच्चों इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर यहां पर 3 एलिमेंट दिए तो 3, 3 भी होना जरूरी है। अगर 4 है तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 भी होना जरूरी है। अगर 5 दिया तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5 भी होना जरूरी है। तो यहां पर क्या है, 3, 3 नहीं है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5 है, लेकिन यहां पर कितने एलिमेंट दिए मुझको, केवल 3 एलिमेंट, 5 का तो रिलेशन ही नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। क्या मैं इसकी बात करूं
तो देखो इसमें रिलेशन में 1 3 तो दिया है और 1 1 1 1 1 2 2 3 3 भी दिया है, 1 3 भी दिया है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है, केवल सेम एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसमें सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो यानी कि ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। केवल एक ही रिलेशन ऐसा होगा जो एक रिलेशन, देखो ये तो खुद ही बोला है ना आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि एक ही रिलेशन बनेगा जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या है, ए रिलेशन are on a set, A is said to be reflexive if elements of A in A is related to itself। सर बात ऊपर से निकल गई क्या? ये बच्चों बात ऊपर से नहीं निकली, अब देख लेते हैं कैसे आएगा हमारे पास। अगर मैंने, देखो ध्यान से, अगर मैंने A क्रॉस A माना था तो मेरे पास क्या था, 1 1 2 2, सॉरी लाइन से लिखते हैं ना, 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 3,1 हो गया, और ये हो जाएगा 3,2 और ये हो जाएगा 3,3। ध्यान से देखना। अब सर ये क्या दिया है, ए रिलेशन दिया है, सॉरी ए रिलेशन दिया है, ए रिलेशन दिया है मुझको क्या, 1 2 3। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, R is a reflexive relation if X are X। समझ में आया? और X belongs to R और all X belongs to A, ये इसका रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर मैं इसमें बात करूं, ये तो होना ही चाहिए। अगर मैं रिलेशन की बात करूं, कई रिलेशन ले लेता हूं मैं, इसमें क्या क्या होगा। अगर मैं एक रिलेशन बात कर लेता हूं, इधर इसमें ले लेता हूं, R1 इक्वल 1 1 2 2 3 3। एक रिलेशन मैंने ये ले लिया। R2 1 1 2 2, एक ये हो गया। R3 की बात करूं, 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 3। अगर मैं R4 की बात करूं, 1 1 2 2 3 4, ये मेरे पास आ गया। एक R5 की बात कर लेता हूं मैं, 1 1 2 2 3 3 5 5। ये बात नहीं है। अब कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? देखो इसकी एक बच्चों कंडीशन ये होनी चाहिए कि X रिलेशन X, यानी कि जो रिलेशन है वो सेम आना चाहिए। एक कंडीशन ये, अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कंडीशन क्या होगी बच्चों? देखो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्योंकि सेम कंडीशन आ रही है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है
क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट भी है और यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यहाँ पर 3 3 भी होना चाहिए था। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बोले सर कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पर तो सेम है लेकिन ये तो अलग आ रहा है। बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन की एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर वो तीनों एलिमेंट सेम है और उसके बाद चाहे कोई भी एलिमेंट आ रहा है, समझ में आ रहा है, उसके बाद चाहे कोई भी एलिमेंट आ रहा है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। यहां पे 4 5 सॉरी, लेकिन इसमें वो आने चाहिए। जैसे मैं इसकी बात करूं 4, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यहां पे बच्चों 1 कर लेता हूं मैं समझाने के लिए, क्या कर लेता हूं 1। हाँ, अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो ही नहीं कर रहा है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए, लेकिन ये 3 1 है, इसमें कोई दिन नहीं, लेकिन 3 3 तो है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 5 5 की तो वैल्यू ही नहीं दी है, तो यानी कि ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे हम फाइंड करते हैं। अगर मैं सेकेंड कंडीशन की बात करूं तो सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बच्चों बोलते हैं, अगर इसकी परिभाषा में बात करूं कि x r y दिया है तो ये होना चाहिए y r x के इक्वल, और x y बिलोंग्स टू a होने चाहिए। सपोज दैट अगर मैं एक रिलेशन मान लेता हूं 1, 2, 2, 1, एक मैं रिलेशन मान लेता हूं 1, 1, 2, 2, 3, 3, एक मैं रिलेशन मान लेता हूं 1, 1, एक मैं रिलेशन मान लेता हूं 1, 2, 2, 1, 3, 3, एक मैं रिलेशन मान लेता हूं 5, एक मैं रिलेशन मान लेता हूं 1, 2, 3, 1, 2, 1 और 3, 1, 3, ठीक है ना? अगर मैं एक रिलेशन और मानू 5 हो गया, 6 मान लेता है, एक और रिलेशन में मानू 7, 1, 1, 3, 1 और 2, 1। अगर मैं एक रिलेशन और मानू 1, 2, 1, 2, ये मान लेता है। क्या इनमें सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होगा? देखो कंडीशन क्या होती है कि अगर मुझे 2, 1 दिया है तो 1, 2 भी होना चाहिए, तभी मेरे पास ये रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है? अगर मुझे 1, 2 दिया है तो 2, 1 होना चाहिए, तभी रिलेशन होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्स होना चाहिए। देखो यहां पर 1 था तो 2, जैसा अगर यहां पर 1 2 लिखा मैंने, तो यहां पर 2 1 होना चाहिए ही चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर बच्चों मैं इसकी बात करूं, आप ध्यान देना, ये 1 और 2 है, 2 और 1 है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। 1 1 2 2 3 3, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बच्चों एक चीज और बता दूं कि अगर इस वाले रिलेशन को आप देख लो तो आंख मीच के बोल दो कि ये जो भी कंडीशन दी है वो रिलेशन है। इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोल दो, कोई भी, यूनिवर्सल तो नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन नहीं बोलेंगे। इक्विवेलेंस मतलब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, सब रिलेशन है इसमें,
तो इसको क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे? सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये भी हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई इसको डबल टाइम थोड़ी लिखेंगे, 1 1 1 1, क्या बात कर रहे हो ये ऐसी? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी रिफ्लेक्सिव, देखो 1 2 2 1 3 3, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 है, ये भी यहां पे मिल गया, और एक ये यहां पे मिल गया। समझ में आया? तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा फाई एक ऐसा रिलेशन है, यानी कि नल सेट एक ऐसा रिलेशन है जो मेरे पास ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, रिलेटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव सब हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। समझ में आया? अगर मैं बात करूं 1 1 3 1, ये बेटा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे पास यहां पर 3 1 दिया है तो 1 3 होना चाहिए था, और वहां 2 1 दिया है तो 1 2 होना चाहिए था। चलो इसकी तो कंडीशन मेरे पास फॉलो हो गई, लेकिन ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी नहीं होगा। क्यों? 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए था, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। देखो अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मैं इसको समझा देता हूं। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? मैं लिख लेता हूं, ए सिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा? ध्यान देना, एसिमेट्रिक रिलेशन, इसमें क्या होगा बच्चों कि x y अगर रिलेशन में है तो y r का रिलेशन x का रिलेशन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये होगा एसिमेट्रिक में रिलेशन। जैसे कि मैं एक R1 मान लू, 1 2 3 1, एक मैं रिलेशन मान लू 1 2 2 1, एक मैं रिलेशन मान लू 3 3, एक मैं रिलेशन और मान लेता हूं 4, एक मैं रिलेशन और मान लेता हूं 'समझ में आया? अगर मैं इस रिलेशन को समझाऊं बच्चों, तो बच्चों इसमें क्या दिया है? एक्स वाई, यानी कि अगर इसके कहने का मतलब ये है कि 1 और 2 दिया है तो यहां पर 2 और 1 कभी नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास क्या हो जाता है? एसिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको समझाऊं अच्छे से तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, एसिमेट्रिक रिलेशन तो सेम नहीं है। अगर इसको मैं देखूं तो ये भी नहीं है बच्चों, क्योंकि 1 2 और 2 1 भी है, सेम ये सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। बच्चों अगर मैं देखूं तो ये भी नहीं है। आप बोलोगे सर कहां है? क्या बच्चों मैं 3 3 लिखूं तो सेम ही तो हो जाएगा, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। यानी कि ये भी नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। समझ में आया? तो कंडीशन कैसे निकालते हैं? R1 R2 R5 कैसे हम रिलेशन निकाल लेंगे। अगर मैं यहीं पे बात करूं किसकी? एंटी, चलो मैं छोटा कर लेता हूं यहां पे, क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी होगी। यहां पर अगर मैं यहीं पे बात करूं बच्चों एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी जो कंडीशन है x
रिलेशन होगा y के साथ, और y रिलेशन भी हो सकता है x के साथ, बट कंडीशन ये होगी कि x और y इक्वल होने चाहिए, x और y इक्वल होने चाहिए। तो मैं अगर बात करूं, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, तो क्या ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा? बच्चों होगा। उसने बोला है कि एक्स वाई बाई एक्स हो सकता है, लेकिन सेम कंडीशन होनी चाहिए एक्स और वाई की, मतलब वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये तो होगा, इसमें सेम नहीं है, कोई बात नहीं। क्या ये होगा? बच्चों ये नहीं होगा, इसमें सेम नहीं है ना कोई चीज, लेकिन ये उल्टा आ गया, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। बच्चों बता देना अगर नहीं आया समझ में, कमेंट बॉक्स में बता देना बच्चों कहां समझ में नहीं आया, ठीक है ना? वहां पे मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। बच्चों ये भी होगा, क्योंकि सेम आ रहा है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी होगा। तो क्या सर मैं ये बोल सकता हूं एवरी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज एसिमेट्रिक रिलेशन? नहीं बोल सकते, लेकिन एवरी एसिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। ये मेरे पास इसकी कंडीशन हो जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट रिलेशन की बात करूं, ट्रांजिटिव रिलेशन, लेट ए वी, ये समझ में आ ही गया होगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर लेना हो तो। अगर मैं ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करूं, किसकी? ट्रांजिटिव रिलेशन, तो लेट ए वी एनी सेट ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अरे सर क्या ही बात कर रहे हैं। लेट ए वी एनी सेट ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। कुछ समझ में नहीं आई बच्चों, इसकी डेफिनेशन को छोड़ो, ठीक है। यहां मैं क्या कर लेता हूं, एक कंडीशन लिखो। क्या कंडीशन होगी? अगर मुझे ए कॉमा बी कोई रिलेशन दिया है, कॉमा वी कॉमा सी कोई रिलेशन दिया है, तो मेरे पास ये होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत? यानी कि मैं एक अगर रिलेशन की बात करूं, 1,2, 2,1, तो बच्चों देखो ये सेम है, तो मेरे पास यहां पर 1,1 होना जरूरी होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन होती है ट्रांजिटिव के। अगर मैं एक कंडीशन और मानूं, जैसे ए कॉमा बी मुझको दिया है, वी कॉमा सी दिया है, तो ए कॉमा सी होना जरूरी है, सी कॉमा ए नहीं, ए कॉमा सी होना जरूरी है। समझ में आया? एक कंडीशन ये होती है बच्चों, अगर मुझे ये दोनों सेम दिए हैं तब ही हम ए कॉमा सी चेक करेंगे। अगर अगर ये सेम नहीं है तो हम कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक खुद ही ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। जैसे क्या बोला सर आपने? मैंने ये बोला कि बच्चों अगर मेरे पास 1,2 और 3,1 दिया है, कोई जरूरत नहीं है सर ये वाले सेम है, कोई जरूरत नहीं है बच्चों। मैंने बताया कि वी अगर सेम है तब हमारे पास वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, तो हमें चेक करने की जरूरत है, नहीं तो नहीं करो, इसको डायरेक्ट ट्रांजिटिव लिख दो। समझ में आया? इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलते हैं? अगर मेरे पास ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आया हुआ है और वी दोनों सेम है, यानी कि ये कंडीशन दोनों सेम है, तब मैं ए और सी चेक करूंगा, नहीं तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट ट्रांजिटिव लिख दो। समझ में आया?
कंडीशन। लेकिन ट्रांजिटिव तब लिखेंगे जब उस रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक नहीं बन रहा होगा, तब हम उसको चेक करेंगे। समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं यहां पर देखूं, कहीं मैं लिख लेता हूं, यहां पे एग्जांपल लिख लेता हूं अच्छे, इतना समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको बहुत छोटा कर दूं, तो अगर मैं यहां पर एग्जांपल लिखूं बच्चों, R1 इक्वल, पहले मैं लिख लेता हूं 1,1, यही लिख लेता हूं 2,2, 2,2, यहां पे लिख लेता हूं मैं 3,3, और यहां पे लिख लेता हूं कुछ नहीं, R2 5, R3 1,2, 2,1, 1,1, एक मैं लिख लेता हूं 1,2 और 1,3, एक मैं लिख लेता हूं बच्चों 5, एक मैं लिख लेता हूं 1,2, 2,2, एक मैं लिख लेता हूं बच्चों 6, 1,1, 1,1, 2,1 और 2,1, 2,1 और 1,3, ये लिख लेते हैं। एक लिख लेता हूं मैं R6, यानी कि 1,1, 2,1, सॉरी 1,2 और 2,1, ये मेरे पास जैसे ये रिलेशन आ गया। कौन सा ट्रांजिटिव होगा, कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है? जैसे R7 की बात करूं, R7 1, 2, 3 और 2, इसकी बात करो। ध्यान देना अब अच्छे से बच्चों, ये तो मैंने बताया है कि ये तो ट्रांजिटिव होगा ही, ये तो सभी होगा, ये भी ट्रांजिटिव होगा। इसको ट्रांजिटिव बोलेंगे क्या? इस तो लिख दिया यार मैंने, ये क्यों लिखा मैंने? फिर यहां पे क्या कर लेते हैं हम, 3 कर लेते हैं, चलो ठीक है ना। यहां पे क्या कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये ट्रांजिटिव होगा क्या? अगर ये ट्रांजिटिव होगा तो लिख देंगे, हाँ देखो ये दोनों सेम है तो 1, 1 मिल रहा है, ये भी ट्रांजिटिव है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी ट्रांजिटिव है बच्चों, भाई सेम नहीं है ना कोई भी चीज, तो हमको देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा होगा यार, ये भी ट्रांजिटिव, भाई ट्रांजिटिव तो होगा ना ये, क्योंकि 2,2 हम लिख सकते हैं, नहीं है देखो ये सेम है ना, तो बच्चों ये भी होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं ये क्या 2,2 ले लेता हूं, दोनों सेम है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 1,2 होना चाहिए। 1,2 तो पहले से ही डबल थोड़ी लिखते हैं, यानी कि ये भी ट्रांजिटिव होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसको चेक करूं 1,1 आ रहा है, लेकिन 2,3 होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें अगर देखूं बेटा 1,1, 1,2 और 3, देखो अगर मेरे पास ये सेम आ रहे हैं, चेक तो ये भी करना होगा ना। अगर मुझे ये सेम आ रहे हैं तो 1,2 मिलना चाहिए, 1,2 है नहीं, और 3, यानी कि ये भी नहीं है। अगर मैं इसमें चेक करूं तो ये भी नहीं है, सॉरी ये होगा, ठीक है ना। अगर मैं 3 में देखूं, हाँ बच्चों अगर मैं इसमें भी देखूं, देखो ये चीज, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 2,1 भी मिलना चाहिए, तो बच्चों ये भी नहीं है,
नहीं आया। पहले मैंने इस पे चेक किया, यानी कि 1,2, 2,1 यानी कि 1 1 मिलना चाहिए, मिल गया। लेकिन देखा जाए तो ये भी तो सेम है, तो यानी कि 2,1 मिलना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आया? तो ये भी नहीं होगा। तो आपको ट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों इक्विवेलेंस, यानी कि ये वो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ए रिलेशन आर है बच्चों, ठीक है। आर ऑन ए गिवन नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव अब किसको बोलेंगे? जैसे मैं R1 की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 1,1, 2,2, 3,3, ये मेरे पास हो जाए। ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अगर मैं एक और बात करूं आपसे 1,1, 2,2, 3,3 और 2,1, 1,2, ये देखो रिफ्लेक्सिव तो है, ये सिमेट्रिक बना ही रहा है। अगर इन दोनों कंपेयर करो 2,2 भी आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। देखो ठीक है, तो आई थिंक हो गया पूरा ये बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। अगर बच्चों आपको ये समझ में आ रहा हो तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।